भारत हमेशा अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवंतता को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प के माध्यम से दर्शाता है। भारत में हर क्षेत्र की अपनी शैली और कला का एक पैटर्न है, जिसे लोक कला के रूप में जाना जाता है। लोक कला के अलावा कई जनजातियों या ग्रामीण आबादी द्वारा प्रचलित पारंपरिक कला का एक और रूप है, जिसे आदिवासी कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत की लोक और आदिवासी कलाएं बहुत ही जातीय, सरल, रंगीन और जीवंत है, जो देश की समृद्ध विरासत के बारे में बोलती है। प्राचीन समय में कहानियों को कला के माध्यम से बताया जाता था और इसी के साथ हम देश की लोक कला को जोड़ते हैं। चलिए भारत में विद्यमान कुछ लोक कला की जानकारी लेते हैं। 1. तंजौर कला। तंजौर कला चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दूर तंजावुर में शुरू हुई ये कला चोल साम्राज्य के राज्यकाल में सांस्कृतिक विकास की ऊंचाई पर पहुंची। तंजौर चित्रों में मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं पर विभिन्न विषयों के साथ भगवान कृष्ण की आकृतियां और उनके जीवन के विभिन्न चरणों का चित्रण पसंदीदा है। तंजौर चित्रों की विशेषताएं उनकी शानदार रंग योजनाएं, पत्थरों के साथ सजावटी आभूषण और कटे हुए ग्लास और उल्लेखनीय सोने की पत्ती का काम है। तंजौर शैली के चित्रों में इस्तेमाल की गई सोने की पत्तियों की चमक और आभा हमेशा बनी रहती है। माणिक, हीरे और अन्य मूल्यवान रत्नमणियों से जड़ित और स्वर्ण पदक से सजी तंजौर के ये चित्र एक असली खजाना थे। नंबर 2. मधुबनी चित्रकारी। मधुबनी चित्रकारी, जिसे मिथिला की कला भी कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई थी। इन चित्रों की विशेषता चटकीले और विषम रंगों से भरे गए रेखा चित्र अथवा आकृतियां हैं। ये चित्र अपने आदिवासी रूप और चटकीले और मटियाले रंगों के प्रयोग के कारण लोकप्रिय हैं। इस चित्रकारी में शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए मिनरल पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है। ये कार्य ताजी पुताई की गई अथवा कच्ची मिट्टी पर किया जाता है। नंबर 3. वारली लोक चित्रकारी। महाराष्ट्र अपनी वारली लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। वारली एक बहुत बड़ी जनजाति है जो पश्चिमी भारत के मुंबई शहर के उत्तरी बाह्मंचल में बसी है। 1970 के प्रारंभ में पहली बार वारली कला के बारे में पता चला। वारली महाराष्ट्र की वारली जनजाति की रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक जीवन या घटनाओं का सजीव चित्रण है। ये चित्रकारी वे मिट्टी से बने अपने कच्चे घरों की दीवारों को सजाने के लिए करते थे। लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण लोक वार्ताओं, लोक साहित्य के आम लोगों तक पहुंचाने को यही एकमात्र साधन था। इन चित्रों में पौराणिक पात्रों अथवा देवी देवताओं के रूपों को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि सामाजिक जीवन के विषयों का चित्रण किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ मनुष्यों और पशुओं के चित्र भी बनाए जाते हैं, जो बिना किसी योजना के सीधी सादी शैली में चित्रित किए जाते हैं। ये साधारण सी मिट्टी के बेस पर मात्र सफेद रंग से की गई चित्रकारी है, जिसमें यदा कदा लाल और पीले बिंदु बना दिए जाते हैं। 4. पत्ता चित्र चित्रकारी। चित्रकारी की पत्ता चित्र शैली ओडिशा की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। पत्ता चित्र नाम संस्कृत के शब्द पत्ता से बना है, जिसका अर्थ कैनवास है और चित्र का अर्थ तस्वीर है। इस प्रकार पत्ता चित्र कैनवास पर की गई एक चित्रकारी है, जिसे चटकीले रंगों का प्रयोग करते हुए सुंदर तस्वीरों और डिजाइनों में तथा साधारण विषयों को व्यक्त करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, जिनमें अधिकांशतः पौराणिक चित्र होता है। नंबर 5. राजस्थानी मिनिएचर या लघु चित्रकारी। राजस्थानी मिनिएचर या लघु चित्रकारी कला मुख्य रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में राजपूताना के शाही दरबारों में विकसित हुई। ये चित्रकारी बड़ी सावधानी से की जाती है और हर पहलू को बड़ी बारीकी से चित्रित किया जाता है। मोटी मोटी रेखाओं से बनाए गए चित्रों को बड़े सुनियोजित ढंग से गहरे रंगों से सजाया जाता है। ये लघु चित्रकार अपने चित्रकारों के लिए कागज, आइवरी पेन लो, लकड़ी की तख्तियों या पट्टियों, चमड़े, संगमरमर, कपड़े और दीवारों का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग किए जाने वाले रंग खनिजों एवं सब्जियों, कीमती पत्थरों तथा विशुद्ध चांदी एवं सोने से बनाए जाते हैं। नंबर 6. हलमेजुथु। रंगोली और कोलम आदि जैसे नाम हम लोगों के लिए नए नहीं हैं। कालमेजुथु इस कला का एक विचित्र रूप है जो केरल में दिखाई देता है। यह अनिवार्य रूप से एक अनुष्ठानिक कला है।
जिसका प्रचलन केरल के मंदिरों और पावन उपकरणों में है, जहां फर्श पर काली देवी और भगवान अयप्पा के चित्र बनाए जाते हैं। कालमेजुतु के चित्रण में प्राकृतिक रंग द्रव्यों और चूर्णों का प्रयोग किया जाता है और सामान्य ये 5 रंगों में होते हैं। ये चित्र केवल हाथों से बनाए जाते हैं और इनमें किसी अन्य उपकरण का प्रयोग नहीं होता। तस्वीर बनाने का कार्य मध्य से शुरू किया जाता है और फिर एक एक खंड तैयार करते हुए इसे बाहर की ओर ले जाते हैं। नंबर 7, चेरियल स्क्रॉल। ये नक्काशी कला का एक शैलीकृत रूप है जिसकी उत्पत्ति वर्तमान के तेलंगाना में हुई थी। इसमें प्राथमिक रंग और एक ज्वलंत कल्पना का उपयोग किया जाता है। नंबर 8, कालीघाट पेंटिंग्स या कालीघाट पट। कालीघाट पेंटिंग की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल भारत के कलकत्ता कालीघाट के काली मंदिर के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। इसमें कपड़े और पट्टों पर देवी और देवताओं को चित्रित किया जाता था। नंबर 9, कलमकारी कला। कलमकारी आंध्र प्रदेश में उत्पादित एक प्रकार का हाथ से पेंट या ब्लॉक मुद्रित सूती कपड़ा है। कलमकारी कला में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिसमें 23 चरण शामिल होते हैं। भारत में कलमकारी कला की 2 विशिष्ट शैलियां हैं, श्रीकालहस्ती शैली और मछलीपट्टन। नंबर 10, गोंड पेंटिंग। मध्य प्रदेश की जनजातियों में से एक गोंड द्वारा बनाई गई चित्रकला की विशिष्ट कला शैली को गोंड चित्रकला के नाम से जाना जाता है। गोंड द्रविड़ अभिव्यक्ति गोंड से आया है जिसका अर्थ है हरा पहाड़ी। यह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी काफी आम है। लंबाई और चौड़ाई केवल इन 2 आयामों वाली ये कलाकृतियाँ खुले हाथ बनाई जाती है जो इनका जीवन दर्शन प्रदर्शित करती है। कभी उनमें धारियां डाली जाती हैं, कभी उन्हें छोटी छोटी बिंदियों से सजाया जाता है और कभी उन्हें किसी अन्य ज्यामितीय नमूने से भरा जाता है। ये कलाकृतियाँ हस्त निर्मित कागज पर पोस्टर रंगों से बनाई जाती हैं। चित्रों की विषय वस्तु प्राकृतिक प्रतिवेश से या उनके दैनिक जीवन की घटनाओं से ली जाती है। फसल, खेत या पारिवारिक समारोह लगभग सभी कुछ उनके चित्रपट पर अपना सौंदर्य बिखेरता है। इसी तरह की कुछ और भारतीय कलाओं की जानकारी लेंगे हम आने वाले कई वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।